एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो आज का जो वीडियो हम लोग का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो जो वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट, खास रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, तो वो चारों तरफ सराउंडेड होता है बहुत सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से, जो कि ओरिजिनेट होती है एम्ब्रियो से, लेकिन वो उसका पार्ट नहीं होती। तो जो वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो होता है वो चारों तरफ से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, जो कि एम्ब्रियो से ओरिजिनेट तो होती है लेकिन वो उसका पार्ट नहीं होती है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसका मेन काम होता है न्यूट्रिशन के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, वेस्ट रिमूवल के लिए, और इसका जो मेन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ, ये सब मेन फंक्शन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इसका जो मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन, गैस के एक्सचेंज के लिए और वेस्ट के रिमूवल के लिए, ये इसका मेन काम है। तो हम अगर चिकन की बात करें तो चिकन में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ हैं, जो चिकन की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ है वो दो लेयर के द्वारा सेपरेट होती है। तो एक लेयर को हम बोलते हैं स्प्लैंक्नोप्ल्यूर, एक लेयर को हम बोलते हैं स्प्लैंक्नोप्ल्यूर और एक को बोलते हैं सोमैटोप्ल्यूरे। तो चिकन में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ हैं वो दो लेयर के द्वारा सेपरेट होती है, एक को हम बोलते हैं स्प्लैंक्नोप्ल्यूर और एक को बोलते हैं हम सोमैटोप्ल्यूरे। जो स्प्लैंक्नोप्ल्यूरे है वो बनी होती है इंडोडर्म और स्प्लैंकिक मेसोडर्म से। स्प्लैंक्नोप्ल्यूरो ये इंडोडर्म और स्प्लैंकिक मेसोडर्म से बनी होती है, जबकि जो सोमैटोप्ल्यूरे है ये एक्टोडर्म और ये सोमैटिक मेसोडर्म से बनी होती है। तो स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से यॉर्क सैक और एलेंटोइस बनता है, स्प्लैंक्नोप्ल्यूरो से यॉर्क सैक और एलेंटोइस बनता है, जबकि सोमैटोप्ल्यूरो से एमेनियन और कोरियन बनता है। तो स्प्लैंक्नोप्ल्यूरो से यॉर्क सैक और एलेंटोइस बनता है, सोमैटोप्ल्यूरो से एमेनियन और कोरियन बनता है। तो यॉर्क सैक का मेन काम, यॉर्क जो सैक है उसका जो मेन रोल है वो है एम्ब्रियो को नोरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो एम्ब्रियो को नोरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है यॉर्क सैक। एलेंटोइस की बात करें तो इसका मेन काम है, एलेंटोइस एक सैक है जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करता है। तो एलेंटोइस का काम क्या है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करता है, तो स्टोरेज का काम करता है एलेंटोइस। एमेनोइन की बात करें तो एमेनोइन का मेन काम है, ये प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और ये एक फ्लड सीक्रेट करता है कैविटी से। तो ये एक फ्लड सीक्रेट करता है कैविटी के अंदर। तो एमेनियन ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है और एक फ्लड सीक्रेट करता है कैविटी से। कोरियन की बात करें तो कोरियन ये वाटर के लॉस को कम करता है और एग के साथ काम करके, एग के साथ ये काम करता है और ये एलेंटोइक मेम्ब्रेन के साथ मिलकर ये रिस्पायरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करता है एम्ब्रियो के बाहर। तो इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम है एक्सचेंज रिस्पायरेटरी गैसेस। तो गैसेस का जो एक्सचेंज करता है वो कोरियन रखता है। तो मेन इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये पानी के लॉस को कम करता है और ये एक्सचेंज करता है रिस्पायरेटरी गैसेस का। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक चिक एम्ब्रियो है। चिक एम्ब्रियो के नीचे साइड, जो नीचे साइड है, तो नीचे साइड यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है तो सबसे नीचे की साइड होती है एक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन। और वाइटलिन मेम्ब्रेन के बाहर, वाइटलिन मेम्बर के बाहर जो लेयर होती है चारों तरफ से उसको बोलते हैं कोरियन। तो वाइटलिन मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर होती है उसको कोरियन बोलते हैं। कोरियन के अंदर जो एक लेयर होती है उसको बोलते हैं एलेंटोइस बोलते हैं।
बीच वाला भाग है इसको यॉक सैक बोलते हैं, और यॉक सैक के अंदर यॉक होता है, और यॉक के बगल साइड यहाँ पर एमेनियन होता है, और एमेनियन के ऊपर साइड एम्ब्रियो का हेड होता है, और ये इधर वाला जो भाग होता है ये एंटीरियर लेयर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, और इसके पोस्टीरियर साइड है ये पोस्टीरियर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर कोरियन, उसके अंदर एलॉन्टॉइस, फिर यॉक सैक, और यॉक सैक से साथ लगी हुई एक लेयर होती है इसको एमेनियन बोलते हैं, और एमेनियन के ऊपर साइड होता है एम्ब्रियो का हेड।